कभी सोचा है, एक मंदिर में रोज करोड़ों रुपए चढ़ावा क्यों चढ़ता है? क्यों लाखों लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं बस एक झलक पाने के लिए? क्यों वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि उस मूर्ति के बाल कभी उलझते क्यों नहीं? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या तिरुपति बालाजी की मूर्ति वास्तव में जीवित है? ये केवल एक मंदिर नहीं है, ये उस कथा का हिस्सा है जो सृष्टि की शुरुआत से जुड़ी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार आर्षि भृगु ने सभी देवताओं की परीक्षा ली। जब भगवान विष्णु ने उन्हें सम्मान नहीं दिया तो आर्षि ने भगवान के सीने पर लात मारी। लक्ष्मी नाराज होकर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गईं और भगवान विष्णु लक्ष्मी को ढूंढते हुए तिरुमाला की पहाड़ियों में आ पहुंचे। वहीं पर उन्होंने वेंकटाचलम पर्वत पर मानव रूप में तपस्या की और वही बन गया तिरुपति बालाजी धाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कथा से काली युग की शुरुआत भी जुड़ी है? मान्यता है कि जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर आए तो उन्होंने वरदान दिया, जब तक कलयुग रहेगा मैं इस धरा पर वेंकटेश्वर रूप में निवास करूंगा। यानी तिरुपति मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि भगवान का खुद दिया गया वचन है। इसीलिए इसे कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है। यहां भगवान का निवास सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि जीवंत ऊर्जा है। और इसी से जुड़ा है वो सवाल जो सदियों से सबके मन में है, क्या वेंकटेश्वर की मूर्ति सच में जीवित है? तिरुपति की मुख्य मूर्ति को लेकर कई रहस्य हैं। कहते हैं मूर्ति पर कान लगाने पर समुद्र की लहरों की आवाज आती है। मूर्ति पर नियमित रूप से चंदन लगाया जाता है, लेकिन अगली सुबह तक वो सूख नहीं पाता, जैसे कोई अंदर से पसीना बहा रहा हो। यहां तक कि भगवान की पीठ पर हर गुरुवार को जो चंदन का लेप किया जाता है उसमें हल्की धड़कन जैसी कंपन महसूस होती है। क्या ये किसी चमत्कार से कम है? और इससे जुड़ा है एक और बड़ा रहस्य, भगवान की मूर्ति के बाल। बालाजी की मूर्ति पर जो बाल हैं वो हर साल बदले नहीं जाते, लेकिन फिर भी कभी उलझते नहीं, टूटते नहीं, झड़ते नहीं। वैज्ञानिकों ने जब बालों का विश्लेषण किया तो पाया कि वो पूरी तरह से मानव बालों जैसे हैं। लेकिन मंदिर प्रशासन साफ कहता है ये बाल किसी ने नहीं लगाए, ये भगवान के अपने हैं। क्या ये दिव्य चमत्कार है या फिर कुछ ऐसा जिसे विज्ञान अभी नहीं समझ पाया है? और अब बात करते हैं उस स्थान की जो इस पूरी रहस्य कथा का केंद्र है, तिरुमला पर्वत। तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुमला पर्वत पर स्थित है, जो सप्तगिरी 7 पहाड़ियों में सबसे प्रमुख है। इन 7 पहाड़ियों को भगवान आदिशेष के 7 फनों का प्रतीक माना जाता है, यानी भगवान विष्णु स्वयं यहां लेटे हैं। इस पर्वत पर जाने वाला रास्ता भी भक्तों के लिए एक तपस्या की तरह है। 12 किलोमीटर की चढ़ाई जिसमें 3550 सीढ़ियां होती हैं। कई लोग नंगे पांव, घुटनों के बल या माथा टेकते हुए यह चढ़ाई पूरी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे भक्त चढ़ते हैं उनमें थकान की जगह भक्ति बढ़ती जाती है, जैसे कोई अलौकिक शक्ति उन्हें ऊपर खींच रही हो। क्या आप जानते हैं तिरुपति बालाजी कर्ज में हैं? हाँ, आपने सही सुना। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर वेंकटेश्वर रूप में अवतार लिया तो उन्होंने देवी लक्ष्मी से विवाह के लिए कुबेर से धन उधार लिया। कुबेर ने शर्त रखी, ये आर्ण तब तक चुकाना होगा जब तक कलयुग समाप्त न हो। तभी से माना जाता है कि हर भक्त जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाता है वो भगवान के उस आर्ण को चुकाने में योगदान देता है। इसीलिए यहाँ हर चढ़ावा, हर दान, हर अर्पण एक पवित्र आर्ण भुगतान बन जाता है। और यही वजह है कि तिरुपति बालाजी मंदिर आज दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बन चुका है। आप चौंक जाएंगे जानकर कि इस मंदिर में हर दिन करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। यहाँ भक्त सोना, चांदी, कैश, हीरे, विदेशी मुद्रा, यहाँ तक कि अपनी पूरी कमाई तक दान कर देते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है बाल दान। हर साल लाखों श्रद्धालु अपने बाल भगवान को अर्पण करते हैं, आभार के रूप में या मन्नत पूरी होने पर। इन बालों को मंदिर प्रशासन इकट्ठा करके नीलाम करता है, जिससे सालाना करोड़ों की आमदनी होती है। परंतु यह धन सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं, इससे अस्पताल, स्कूल, धर्मशालाएं और गरीबों की सेवा होती है। यानी आस्था के साथ साथ ये मंदिर समाज सेवा का केंद्र भी है। तिरुपति मंदिर का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के तहत होता है, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक ट्रस्ट्स में से एक है। हर चीज, दर्शन की व्यवस्था, प्रसाद का वितरण, दान की निगरानी, सुरक्षा, यहां तक कि प्रसाद बनाने वाली रसोई, सब कुछ उच्चतम अनुशासन में चलता है।
श्रद्धालु चाहे जितने हों, यहां हर 2 सेकंड में एक भक्त को भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। आप सोचिए, इतनी भीड़ में भी व्यवस्था इतनी सुंदर कैसे चलती है? क्योंकि यहां का हर कर्मचारी भगवान की सेवा को मानव सेवा से भी बड़ा मानता है। और भगवान के दर्शन की इस अनोखी प्रक्रिया से जुड़ा है एक और रहस्य, भगवान की आंखों पर पट्टी। अगर आपने कभी बालाजी की प्रतिमा देखी हो, तो आपने यह जरूर नोट किया होगा कि उनकी आंखों पर नाम पट्टी बंधी रहती है। क्यों? कहते हैं, भगवान की आंखों में इतनी तेज, इतनी दिव्य ऊर्जा है कि कोई उसे सहन नहीं कर सकता। उनकी सीधी दृष्टि किसी को भी भस्म कर सकती है। इसीलिए मंदिर में उनके नेत्रों को आंशिक रूप से ढका जाता है। यह प्रतीक है ईश्वर की शक्ति की भी मर्यादा होती है। जैसे सूर्य को सीधे नहीं देखा जा सकता, वैसे ही वेंकटेश्वर के नेत्र भी केवल आस्था की आंखों से देखे जाते हैं। और अब बात करेंगे दर्शन की उस प्रक्रिया की जो दुनिया भर के भक्तों को हर दिन खींच लाती है। तिरुपति बालाजी में दर्शन एक सामान्य प्रक्रिया नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ 4 प्रकार के दर्शन होते हैं। 1. सर्व दर्शन। 2. स्पेशल एंट्री 300 रुपये। 3. वीआईपी दर्शन। 4. सेवा दर्शन। हर दर्शन में एक नियम और अनुशासन होता है और हर भक्त को मात्र 1 से 2 सेकंड के लिए ही भगवान के सामने रुकने का समय मिलता है। लेकिन उस 1 सेकंड में जो दिव्यता मिलती है वो जीवन भर की थकावट मिटा देती है। और इस एक झलक से जुड़ी होती है भक्तों की वर्षों की प्रतीक्षा और उनकी मन्नतें। तिरुपति बालाजी में आस्था केवल परंपरा नहीं, यह जीवंत अनुभव है। ऐसे हजारों किस्से हैं जहां लोगों ने असंभव को संभव होते देखा है। एक मां जिसका बच्चा बोल नहीं पाता था, उसने मन्नत मानी और बाल चढ़ाने के बाद उसका बच्चा पहला शब्द बोला, गोविंदा। एक किसान जिसकी फसलें लगातार खराब हो रही थीं, जब तिरुपति में सेवा दी, अगली बारिश में फसलें लहलहा उठी। एक कारोबारी जो दिवालिया हो चुका था, उसने यहां आकर कोटि अर्चना सेवा की। कुछ महीनों में उसने वही कारोबार 2 गुना पाया। इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन लाखों लोगों के दिल में यही विश्वास है, अगर सच्चे दिल से पुकारो तो वेंकटेश्वर सुनते जरूर हैं। अब जरा विज्ञान की नजर से देखें। कई शोधों में यह पाया गया है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति ग्रेनाइट पत्थर से बनी है, लेकिन यह साधारण ग्रेनाइट नहीं। इस पत्थर में रेडियो एक्टिव और आयनिक एनर्जी की मौजूदगी पाई गई है, जो यह सिद्ध करती है कि मूर्ति के चारों ओर एक खास तरह की चुंबकीय ऊर्जा है। इस ऊर्जा को ही भक्त दिव्यता कहते हैं। इसी कारण मूर्ति से कंपन महसूस होते हैं। मूर्ति का तापमान सामान्य से अधिक होता है और मूर्ति के पास खड़े होने पर मानसिक शांति का अनुभव होता है। यानी जहां आस्था मौन रहती है, वहां विज्ञान भी धीरे से सिर झुका देता है। जब आप तिरुपति के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सिर्फ ऊंचाई नहीं बढ़ती, आपकी सोच भी ऊपर उठती है। जब आप मंदिर के गेट पर पहुंचते हैं तो सिर्फ दर्शन की लालसा नहीं होती, एक आत्मिक कंपन होता है। और जब आप बालाजी की प्रतिमा के सामने खड़े होते हैं तो लगता है जैसे पूरी सृष्टि चुप हो गई हो और सिर्फ एक आवाज अंदर से आती है, सब ठीक हो जाएगा। तिरुपति केवल एक मंदिर नहीं, ये वो जगह है जहां इंसान अपने अहंकार को छोड़कर श्रद्धा से झुकता है, जहां मन्नतें पूरी होती हैं और कभी ना खत्म होने वाला ईश्वर का कर्ज चुकाया जाता है। यही वो भाव है जो बालाजी को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत देवता बनाता है। और तभी करोड़ों लोग हर साल बार बार एक ही शब्द पुकारते हैं, गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा। इस वीडियो को देखकर अगर आपके मन में बालाजी के दर्शन की इच्छा जागी है तो समझ लीजिए आपको बुलावा आ चुका है। क्योंकि यहां कोई अपनी मर्जी से नहीं आता जब तक कि खुद वेंकटेश्वर बुलावा ना भेजें। इसलिए अगर आपने कभी मन से पुकारा है तो जल्दी ही आप तिरुमला की सीढ़ियां चढ़ते नजर आएंगे। इस वीडियो को जरूर शेयर करें उन सभी के लिए जो आस्था में विश्वास रखते हैं और जो कभी बालाजी की गोद में सुकून ढूंढना चाहते हैं। जय वेंकटेश्वर, जय गोविंदा।